हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट बीए बीकॉम या फिर वो बीबीए कर रहे हैं या फिर उनका कोई अदर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इग्नू है चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपका जो बुक है वो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसका कोड BECC 131 है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट बीकॉम के उनका लास्ट ईयर के अंदर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। सो ये 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से आपका मेन पूरा पेपर बनने वाला है जिसके अंदर शॉर्ट नोट और मेन क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो कि आपके पेपर में दिखाई देने वाले हैं। ये 99% इंपॉर्टेंट है। 1% हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एग्जामिनर मान लो कि 1% क्वेश्चन को घुमा देता है तो हम पेपर तब भी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, उसके लिए हमारे को एक बार बुक की रिवीजन करनी होगी, मेन समरी देखनी होगी, ठीक है। सो 99% इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका आने का कोई भी संभावना नहीं रहेगी, राइट। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसके अंदर आपको डिफरेंसेस पे ज्यादा ध्यान देना है। डिफरेंस आपको कर लेने हैं। डिफरेंस मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि डिफरेंस अगर आप कर लिया तो उससे काफी सारे टॉपिक्स बनते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है और साथ ही साथ लॉ ऑफ सप्लाई, ये वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करना है। अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को जो है डिमांड वाले टॉपिक का भी आपके बारे में आपको पता होना चाहिए और सप्लाई वाले टॉपिक के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आपने डिफरेंस कर लिया तो आप दोनों के बारे में इजीली लिख पाएंगे, लेकिन डेफिनेशंस वगैरह जो होंगी और वो आपको यहीं से डिफरेंस में से कवर अप हो जाएंगी। सो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से करना है। नंबर 2 जो है आपको करना है इंडिफरेंस कर्व, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये रिपीट हुआ हुआ टॉपिक है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको पूछा गया है कि आप इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा और इसके टॉपिक्स को अच्छे से समझ के जाइएगा। फिर आपका एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस में मैं आपको बता देती हूँ जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो है सबसे पहले तो माइक्रो, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है डिफरेंस, ठीक है। तो इसको जरूर कर लें। और एक डिफरेंस और बताती हूँ, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। सो ये डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए जो कि कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपका बता देती हूँ जैसे कि डिफरेंस और क्या बन सकता है, वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। जो बच्चे 95% स्कोर करना चाहते हैं वो ये सारे टॉपिक जरूर करके जाएं, और जिनको लगता है कि उनको सिर्फ पास होना है तो जिनके ऊपर मैं बाद में स्टार लगाऊंगी तो वो सिर्फ वही कर लें, ठीक है, तो भी वो पास हो जाएंगे। सो वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये करना है आपको। देन आपका आता है नेक्स्ट वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपको करना है टाइप ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से आपसे एग्जामिनर कई बार मोनोपोली के बारे में पूछता है, कई बार आपसे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछता है, कभी ओलिगोपोली के बारे में पूछता है। तो आपको टाइप्स तो सारे ही कर लेने हैं। टाइप्स को समझ पूरा लेना है कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं मार्केट के। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, बिल्कुल स्किप ना करें इसको, ठीक है। और पीछे वाले टॉपिक में से बता देती हूँ कि क्या स्किप नहीं करना। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो पहले वाले को बिल्कुल स्किप ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको डिमांड का मीनिंग ज्यादा कुछ नहीं अगर पढ़ना चाहते हो तो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस देख लेना और साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई का डिफरेंस देख लेना, ठीक है। और बस यही है। डिफरेंस तो आप कर सकते हैं आप करना चाहे तो, लेकिन ये दो टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़े बिना मतलब इसको जो है स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका कर्व। कर्व तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व बताया मैंने, और एक आ जाता है ISLM कर्व हो गया, ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया कर्व है। नेक्स्ट जो अब बताने वाली हूँ वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DMU या फिर मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जिसमें आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम
ये अच्छे से पता होनी चाहिए और बहुत ईज़ी भी है ये। इसके नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आपको मिल जाएँगे डेफिनिटली, लाइन टू लाइन लिखा हुआ फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया आपका, तो ये आपसे पूछा जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? तो ये आपको बहुत बेसिक्स है, बस समझ लेना। वन शॉट वो जो आपको यूनिट 1 कराया उसमें मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आप लोगों को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसको मैं मार्क कर रही हूँ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। देन चलते हैं, अब आता है कंज्यूमर सरप्लस, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सॉरी, कंज्यूमर सरप्लस, राइट? ये भी आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब कुछ शॉर्ट नोट की तरफ, कि शॉर्ट नोट में तो वैसे कुछ भी आ सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शॉर्ट नोट में कुछ भी पूछा जाता है। शॉर्ट नोट के लिए तो कई सारी चीज़ें होती हैं, वो कभी सेम दे भी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। लेकिन मैं कुछ शॉर्ट नोट है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और बता देती हूँ, टाइप ऑफ रेंट्स अच्छे से कर ले। टाइप ऑफ रेंट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है? उसके बाद अब आते हैं अपने शॉर्ट नोट की तरफ, जो आपसे पूछे जा सकते हैं पार्ट्स में। जैसे ए पार्ट दे दिया, बी पार्ट ऐसे दे दिया। इसमें कभी कभार ही सेम आते हैं, कभी कभी 4 5 5 6 भी दे देता है, उसमें से ऑप्शन होता है, कई बार कोई ऑप्शन नहीं होता। तो शॉर्ट नोट का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग ही सेट करता है। बट कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि कलेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये आप बहुत इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन पूछा गया था, ठीक है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, थ्योरी आपको सारी कर लेनी है, कोई भी स्किप नहीं करनी, ठीक है? थ्योरी वाला पार्ट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी थ्योरी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिखेगी, सारी करके जानी है, छोड़नी नहीं है। क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस है। उसके बाद आता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव वेजेस, वेजेस डिटर्मिनेशन ऑफ अ फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फैक्टर, राइट? तो ये थे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और रह गया है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है आपका प्राइस या प्राइसिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है? सो देखो, फिर से मैं एक बार बताती हूँ पास होने वाले बच्चे क्या करेंगे। सबसे पहले पास होने के लिए आपको जो है, एक तो डिफरेंस, फिर से बोल रही हूँ, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाना है। और डिफरेंस आप लोग जो है देख सकते हैं, एक बार जरूर इसको नजर डाल के जाएं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और मार्केट के टाइप्स को बहुत अच्छे से करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी या मार्जिन यूटिलिटी जरूर करके जाएं। सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आप गो थ्रू करके जा सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस अच्छे से करके जाएं। कर्व आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद शॉर्ट नोट अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनको मैं सिर्फ 2 ही बोलूंगी करने के लिए। एक तो ये वाला, एक तो प्राइसिंग, प्राइस वाला, और एक आपको जो जितनी भी थ्योरी है वो आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है? जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और टाइप ऑफ रेंट्स, तो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको अभी मैंने टॉपिक बताया, वो सिर्फ पास होने वाले बच्चे, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो सिर्फ पास हो जाएंगे। ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, बट हाँ पास हो जाओगे। और हो सकता है कि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बन जाए। बट जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, उनको ये सारे टॉपिक करने होंगे, ठीक है? मैंने पूरा का पूरा बता दिया, पास होने के लिए भी बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए भी बता दिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।